हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पूजा कैसे और क्या क्या होती है पूजा में। गेम खेलने दे रहे हैं। मंडी में ये देखिए शिव भगवान को साफ किया जा रहा है, उसके बाद पूजा किया जाएगा। यहाँ देखो चंदन, मम्मा दही दे दो। चंदन घिसा जा रहा है। हेलो, दही दे दो। मैं भगवान से गई हूँ पूजा करने के लिए। दे दो प्लीज। एक मिनट टाइम। देखिए शिव भगवान को जल स्नान कराया जा रहा है। दे दो। क्या रेडी। देखिए आसन बिछाया जा रहा है, लाल आसन। आप लोगों को तीज की कौन कौन सी गीत आती है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी गाऊंगी। मैं नहीं गाऊंगी, मुझे नहीं आता। नहीं मैं तो गाऊंगी, ट्राई जरूर करूंगी। आता तो नहीं है, ट्राई जरूर करूंगी। ये देखिए मेरी दीदी है, इनको गीत आता है। जब ये गाएंगी आपको सुनाएंगे जरूर। उसको भी नहीं आता, जो बोल रही है ना मैं गाऊंगी, उसको भी नहीं। नहीं आप लोग लिख के दीजिएगा तो मैं जरूर गाऊंगी। दे दो। खाली वो काल बांध रही है कि हमको आता है। ये देखिए हम यहाँ बोले बाबा जी अपने परिवार के साथ हैं, यहाँ पे रख के पूजा करेंगे। भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिक और गणेश। हो गया दीदी, ना? हो गया ना? इतने गेम है। देखिए शिव भगवान को चंदन लगाया जा रहा है। हो गया ना? आ गई पई। आ गई पई। और देखिए यहाँ पे दीदी चढ़ा रही हैं और ये सानू भी चढ़ा रही है। एट मीन्स मेरी देवरानी। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे भोले बाबा। कहते हैं ये माता पार्वती है, तो आप इन्हें भी सिंदूर जरूर लगाइएगा। ये देखिए पूजा की सामग्री है सारी। कहते हैं भोले बाबा को मन और श्रद्धा से जो भी चीज चढ़ाइए वो बहुत ही खुशी से लेते हैं। और देखिए ये मैं सिमली, ये क्या बोलते हैं इसको? समी पत्ता, समी गाछ की पत्ती है, समी पेड़ है, समी गाछ का पत्ती। जय भोलेनाथ। एक हमको भी दीजिए। हमारे कहाँ है सामान? कौन सा? वो भैया। ये देखिए मेरी बेटी है जो कि आज मेरे साथ साथ ब्रश की है। कुछ भी मम्मी वीडियो बनाती हो। देखिए यहाँ पे चावल चढ़ाया जा रहा है भोले बाबा को। ज्यादा हंसी आ रहा है। इस पनीर में की माता पार्वती ने बहुत ही तपस्या से शिव भगवान को पाया है। बोलो श्री गणेशाय नमः।
ओम सूजी बोले जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केस का जो वृक्ष के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर ने गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने में थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस प्रकार किस व्रत के प्रभाव से बेहद एवं प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं, गंधर्व जनकायन करने में मग्न हो रहते हैं। नाना प्रकार की वैदूर्य मरिया तथा सोने पर इस प्रकार से है जैसे कोई अपने निकट के मंदिर को छू रहा होगा, बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वही बाल व्यवस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तपस्या अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया। फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पत्ते खाए। माघ महीने में जल में खड़ी हो तप किया, एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कर्तव्य में देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दे दी जाए। उस समय ब्राह्मण जी के पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि जी श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अर्घ्य आसन देकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है, कहिए आपका शुभागमन किस कारण से होगा। श्री नारद जी मुनि बोले, हे पर्वतराज मुनि, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है, किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है। हिमालय बोले, हे देवादिदेव वासुदेव, यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यही प्रयोजन है तो अपनी कन्या नहीं देगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले, हे देव, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले गए और इधर हिमालय राजा गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर विलाप करने लगी। विलाप करते सखी ने देखा तो पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है, मुझसे कहो और तुम्हें किस प्रकार से भी सुख हो, मैं निश्चय ही वही उपाय करूंगा। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। ले सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं। मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर चुकी हूँ, मेरे पिता दिया है, इसी में व्याघ्र ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हर ढक लिया। ऐसा कहकर कहते शोक से संतप्त होकर हिमालय राज वायु से कंपायमान महावृक्ष के समान कांपने लगे। तुम्हारे पिता ने सिंह, व्याघ्र, भल्लू आदि हिंसक पशुओं से भरे हुए एक वन में दूसरे वन में जाकर तुम्हें ढूंढने का बहुत बड़ा प्रयत्न किया। इधर अपनी सखियों के साथ एक गोद में तुम भी जा पहुंची। वहाँ एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तब अपनी सखियों के साथ तुमने गुफा में प्रवेश किया। खाना पीना त्याग करके वहाँ तुमने मेरी पार्वती युक्त बालू का लिंग स्थापित किया। उस दिन भादव मास की तृतीया थी। साथ में यह हस्त नक्षत्र था। में डूबने लगे। नदी के किनारे 2 कन्याओं को सोता हुआ देखकर उन्होंने देख लिया और पहचान लिया। फिर तो तुम्हें उठाकर गोदी में लेकर उनसे कहने लगे कि हे पुत्री, सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से पूरे इस घोर वन में क्यों आई हो। तब श्री पार्वती जी बोली, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे। आगे यह बात मुझे अच्छी ना लगी, इससे मैं वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह शंकर के साथ करें तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया है। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि ए उमस्तु, मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। उनके ऐसा करने पर ही तब तुम घर में आई। तुम्हारे पिताजी ने तब विवाह विधि से तुमको मुझे समर्पित कर दिया। हे पार्वती जी, उस इज्जत का प्रभाव है जिससे तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो गई। अभी तक किसी के सम्मुख मैंने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब श्रवण कीजिए, क्योंकि तुम अपनी सखियों के साथ ही इस व्रत के प्रभाव से हरी गई। इस कारण इस व्रत का नाम हरतालिका हुआ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका बंधनवार बांधे, ऊपर वस्त्र बांधे, विविध रंगों के और भी वस्त्र लगाए। उस मंडप के नीचे की भूमि को अनेकों चंदनादि सुगंधित जल द्वारा लिपे, शंख, मृदंग आदि बाजे बजवाएं। वह मंडप मेरा मंदिर करे। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध, धूप आदि से मेरा पूजन करे। फिर नाना प्रकार के मिश्रण, उस ऋतु में होने वाले नाना प्रकार के कंदमूल, सुगंधित दूध आदि सब लेकर इन मंत्रों द्वारा पूजन करे करके चढ़ावे। मंत्र क्या है? शिव शांत पंचमुखी, शूली, नंदी, बिंदी, महाकाल, गरुड़ से युक्त शंभु, आपको नमस्कार है। शिवा, शिवप्रिया, प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती, सर्व मंगला रूपा, शिव रूपा, जगत रूपा, आपको नमस्कार है। हे शिवे, नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे, शिव स्वरूपे, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारी हो, जगत की धात्री सिंह वाहिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की है, हमारी वह कामना पूर्ण करें। राज सौभाग्य और संपत्ति प्रदान करें। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु
ओम जय शिव ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिव धारा ओम जय शिव धारा। बोलो भगवान भोलेनाथ जी की जय जय। धारे पार प्रेमों को निज समीप बसाइए, जाने अजाने पाप मेरे आप तिन्हीं नसाए। शिव को प्रेम सहित जो गावई, जग योनि से छुट जाए तेन सदा। बार बार विनती करो धरऊ चरण कर्मा परमात, निज पद भक्ति भाव मोहि देहु महापतिनाथ। शिव समान दाता नहीं विपति विदारण हार, लज्जा मेरी राखियो परधा के असवार। बोलो हर हर महादेव। च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव द्रविणं त्वमेव त्वमेव देव देव। मंगलाय तनूरि गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम राम विष्णु सद्गुरुवे नमः। ओम नमो नारायणाय। अब दोनों एक साथ इधर देखिएगा। ओम परमात्मने नमः। ओम हरि ओम। सबका फोटो लेंगे तो फिर भगवान जी के साथ में तो उसका कैप्शन डालेंगे उसपे फोटो का क्या हमने इसलिए ना हे राधे कृष्णा कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्ण कृष्णाचार्य गोविंदाय नमो नमः। हैप्पी हरतालिका तीज, हैप्पी हरतालिका तीज। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।